रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका शुभ नाम मैम? सर मेरी आपके पास सिमरन से हो रही है फ्रॉम पल्सअप टीम। जी सिमरन जी, मुझे एक बात बताइए, मल्टीपल टाइम मेरे मेल गए हैं या नहीं गए हैं? सर मल्टीपल आपके मेल आए हैं और जितनी बार आपके मेल है उतनी बार आपको पल्सअप की टीम से कॉल किया गया है। राइट, पल्सअप से मेरे पास रिवर्ट बैक आया है। क्या किसी भी मेल का रिवर्ट बैक आपको दिख रहा है कि डीलरशिप की तरफ से आया हो मेल का रिप्लाई? सर बिल्कुल, आपकी कंप्लेंट रेज हुई थी प्रीवियसली, मैं कंप्लेंट नंबर आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इवन आपको अटैचमेंट भी शेयर किया गया है जिसमें डीलरशिप ने आपको रिटर्न कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड किया गया है। वो रिटर्न कम्युनिकेशन कौन सी मेल पे कौन सी तारीख को आपको शेयर किया गया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 7 जनवरी आपको जो है 6:29 पे आपको डीलरशिप की तरफ से मेल आई थी रायपुर सर्विस टीम से। राइट, इसमें ये मेंशन किया गया है कि आपका जो व्हीकल है, जिसका जो टायर है, आपका टायर का इशू हैज बीन अप्रूव। जो 1 टायर है उसका आपका अप्रूव होगा था फ्रॉम गुड ईयर। ठीक है, 7 तारीख का मैम, 7 जनवरी, 7th ऑफ जनवरी, ठीक है मैम? जी ठीक है, उसके बाद मेरे कितने कॉल्स गए हैं, कितने मेल गए हैं, आप बताइए मुझे, डेट बताते जाइए, उसी मेल पे आप देख लीजिए। सर आपकी काफी बार हमारे पल्सअप पे आपकी मेल आई है, काफी बार आपकी मेल भी आई है और काफी बार आपकी जो है डीलरशिप से भी बात हुई। आपका यहाँ पे एसएम कनेक्ट जो है आपका डीलरशिप से ऑन कॉल कब हुआ था? एक बार मैंने ही आपको एक बार आपकी मेल से मुझे गाड़ी कब डिलीवर हुई मैम? जी सर मैं आपको वो भी बता देती हूँ गाड़ी आपको कब डिलीवर्ड हुई है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपको गाड़ी डिलीवर्ड हुई है, आपको 2021 में गाड़ी डिलीवर्ड हुई है। ना, अभी रिपेयर होके गाड़ी कब डिलीवर हुई है? अच्छा, रिपेयर होके गाड़ी आपको डिलीवर्ड हुई है, वो भी मैं सर आपको बता देती हूँ। तो जो आपको रिपेयर होके गाड़ी डिलीवर की है, उसमें जो आपकी लास्ट कंप्लेंट हुई थी उसमें आपको ये इन्फॉर्म किया गया था कि आप डिलीवरी ले सकते हैं अपने व्हीकल की। आपका जो भी डिमांडेड रिपेयर है ये 13 फरवरी को उन्होंने ये मेंशन किया गया, आपकी कंप्लेंट जो बनी थी कि आपका जो व्हीकल है वो रेडी है डिलीवरी के लिए। 13 फरवरी आपको 13 फरवरी को शायद डिलीवरी कर भी दिया था व्हीकल, यहाँ पे मेंशन किया कि व्हीकल डिलीवर्ड टू द कस्टमर सक्सेसफुली आफ्टर ऑल द डिमांडेड रिपेयर डन। 13 फरवरी को आपकी व्हीकल आपको वापस कर दी। ठीक है, अब अगर अपन 13 फरवरी के बाद की बात करें मैम, अब जनवरी के बाद किनारे करें? सो जन का भी हो गया, फैब का भी होगा कि फैब में आपका व्हीकल आपको ठीक करके दोबारा से अब जब डिलीवर हुआ, जब मुझे डिलीवर हुआ और मुझे उसमें कंसर्न आए, जी जो भी काम उन्होंने किया वो काम कंप्लीटली मेरे हिसाब से नहीं हुआ है जो 13 फरवरी को डिलीवर हुआ। ठीक, इसके लिए मैंने मल्टीपल मेल किए और मल्टीपल टाइम पल्सअप में बात किया। ठीक है, क्या उसके बाद एक भी कम्युनिकेशन दिख रहा है आपको डीलरशिप की तरफ से? देखिए डीलरशिप की तरफ से हमारे एंड से कम्युनिकेशन नहीं दिखता, वो कंप्लेंट पे उनको कम्युनिकेशन दिखता है क्योंकि कंप्लेंट हमारे एंड से रेज होती है। अगर डीलरशिप आपको पर्सनली भी कोई मेल करता है वो हमें शो नहीं होती, क्योंकि अगर उन्होंने हमें लूप में रखा हो तो ही हमें कोई कम्युनिकेशन शो होता है। अगर मैं आपकी प्रोफाइल में देखूं, अगर डीलरशिप ने आपकी प्रोफाइल में होगा तो वो कम्युनिकेशन हमें शो नहीं होता है। अगर मान लीजिए कस्टमर आपको मेल कर रहा है और सीसी में पल्सअप को रख रहा है तभी हमें कम्युनिकेशन जो है वो शो होता है। राइट, क्या आप ये चाहते हैं सिमरन जी कि मैं पूरे कन्वर्सेशन का पीडीएफ बना के आपको सेंड करूं जिसमें 13 फरवरी के बाद अगर कोई भी एक मेल आया होगा तो आप बता देंगे? सर आप बता सकते हैं एक बार कि आपको क्या क्या इशू है? जैसा आपने बताया कि सारी चीजें मैंने मेल में अभी मेंशन की है सिमरन जी, प्लीज गो थ्रू इट। आफ्टर 13 फरवरी, वो बात की पहले की नहीं है, वो सारी चीजें 13 फरवरी के बाद की बात मैंने क्लियरली मेंशन की, एकदम वर्ड टू वर्ड। उसमें अगर आपको कोई लाइन नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ लीजिए मुझसे। मैं 3 पेज का जो मैटर है उसको मैं पढ़ के नहीं सुना सकता ना सिमरन जी, मैंने लिखा ही इसीलिए है मेल पे। 13 फरवरी के बाद डीलर ने एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, न ही रिवर्ट बैक किया। आपने भी बहुत सपोर्ट किया, सारी चीज़ें की, मैं कॉल बैक अरेंज करवाती हूँ, सारे लोगों ने बोला, ठीक है, बट मेरे पास डीलरशिप के एंड से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आप मेरी भी बात समझने की कोशिश कीजिए ना मैम। और नेचुरली जब डीलर कोई कम्युनिकेशन करेगा तो इससे पहले भी अगर आपको लूप में रखा है तो अभी भी रखेगा, क्योंकि रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वो।
फेयर वर्क कर रहा है, जी अगर वो फेयर वर्क करेगा तो डेफिनेटली आपको लूप में रखेगा। उसने रिवर्ट बैक नहीं किया, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके मिस्टर अग्रवाल, मैं आपका कंसर्न समझ सकती हूँ। तो मिस्टर अग्रवाल, जो आपकी पहले कंप्लेंट रेज हुई थी, जो आपने अभी अपने मेल में कंसर्न रखी है, वो मैंने अभी चेक किया है। जो आपकी पहले कंप्लेंट रेज हुई थी वो आपकी टायर इशू को लेके कंप्लेंट रेज हुई थी कि आपको टायर में है कि आप जो है पे करेंगे, राइट? मल्टीपल अभी इशू जो थे मैम, आपको मल्टीपल इशू थे उस समय भी। मिस्टर अग्रवाल प्लीज अलाउ मी सम टाइम टू एक्सप्लेन कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि आपको जो पहले कंसर्न रेज हुआ था वो हमारे एंड से टायर पे रेज हुआ था कि टायर का आपका इशू था कि एक टायर वो आपको दे रहे थे वारंटी में, वो इशू था। लेकिन अभी आपने जो मेल में मेंशन किया है, जैसा मैं देख पा रही हूँ, वो ये मेंशन किया, फर्स्ट आपका इशू है कि आपको पेंट इशू है, जिसमें आपने लिखा है डिटेल में कि उसमें बबल्स आ रहे हैं, 2 लेयर्स है, पिन होल्स है, कलर फेड हो रहा है, राइट? इवन 7 बार आपका पेंट हुआ है, और जो सिरामिक कोटिंग है वो भी जो है वो आपने बताया कि लूज हो रही है, मल्टीपल टाइम आपका पेंट हुआ है। दूसरा आपने इशू बताया कि आपको वाइब्रेशन इशू आया है, और वो आपने एक्सप्लेन किया है कि वो टायर की वजह से है, राइट? उसके बाद आपने तीसरा अपना इशू मेंशन किया है कि वो आपको एलसीडी स्क्रीन के इशू आ रहे हैं, जिसमें आपकी स्क्रीन स्टक हो जाती है विद 360 कैमरा, और आपको ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाती है समटाइम्स। चौथा आपने एसी से किया, तो वही आपसे कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी। जैसा आप कह रहे हैं कि आप कंप्लेंट रेज कर दीजिए, तो मैं आपके इनकम कंसर्न पे कंप्लेंट रेज कर देती हूँ, क्योंकि पहले आपकी जो कंप्लेंट रेज हुई थी वो टायर इशू करके रेज हुई थी कि आपको पहले टायर का मेन इशू था। बाकी आपको ये जो इश्यूज आ रहे हैं कि आपकी गाड़ी में इतने सारे इश्यूज है और कोई आपको कॉल नहीं कर रहा है, डीलरशिप से आपको कोई फॉलोअप नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे अपना सर्विस डीलरशिप, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपका रायपुर सर्विस डीलरशिप है, राइट? जी, तो मैं आपके रायपुर सर्विस डीलरशिप पे जो कंप्लेंट रेज कर रही हूँ, कंप्लेंट नंबर मैं आपको ओवर द ईमेल शेयर कर देती हूँ, ठीक है? जी बिल्कुल जी। इसके अलावा मिस्टर अग्रवाल, आपको कोई डाउट एंड कंसर्न जिसमें आपकी सहायता कर सकती हूँ रिगार्ड्स टू एमजी? नथिंग मैम, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, वही कंसर्न मैं बताने की कोशिश ठीक है मिस्टर अग्रवाल, मैं माफी चाहती हूँ, मैं इस कंसर्न पे कंप्लेंट रेज कर रही हूँ। कंप्लेंट नंबर ओवर द मेल आपको मैं शेयर कर देती हूँ। जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम होता है कंप्लेंट का वो 24 घंटे को आता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर अग्रवाल कि आप वेट कर लीजिए, ठीक है? मैं अपने एंड से आपका कंप्लेंट रेज कर रही हूँ। जी ठीक। इसके अलावा आपको कोई डाउट एंड कंसर्न? सिमरन जी, आपको कोई डाउट है अभी जो मैं अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं मिस्टर अग्रवाल, मुझे ऐसा नहीं है, देखिए मैम, सिमरन मैं सिमरन जी बस एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ, हमारा भी टाइम कीमती है, आपका भी टाइम कीमती है। सेम मैटर के लिए मैं भी नहीं बोलूँगा ना मैम, कोई चीज़ रिजॉल्व नहीं हो पा रही, इस कारण से बोल रहा हूँ, ठीक है मैम? सर, मैं माफी चाहती हूँ, अभी मैं आपका कंप्लेंट यहाँ पे रेज कर रही हूँ, ठीक है? और बाकी सर, आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी है, माई एमजी पे लेटेस्ट अपडेट फीचर्स ब्रोशर के लिए आप ऐप को क्रूज कर सकते हैं। अगर अभी आप मुझे अलाउ करेंगे 1 से 2 सेकंड का समय, कि मैं इस कॉल को आईवे पे ट्रांसफर कर सकती हूँ, जहाँ पे हमारी जो भी बातचीत हुई आप उसे रेट कर सकते हैं। ओके, मैं आपकी कॉल को ट्रांसफर कर रही हूँ। जो वेटिंग रहेगी वो 1 से 5 स्केल पे रहेगी, 1 कम 5 ज्यादा, तो मैं कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। धन्यवाद एमजी मोटर इंडिया को चुनने के लिए। आपके पास सिमरन से हो रही थी फ्रॉम एमजी मोटर इंडिया। आपका दिन शुभ रहे। How satisfied are you with the MD? Thank you for your feedback.